हमारी आंखों को तभी कोई ऑब्जेक्ट नज़र आता है या तो वो खुद लाइट का सोर्स हो या उसके ऊपर किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट पड़ती हो और वो उस पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में भेजता हो, तभी ऑब्जेक्ट हमें नज़र आते हैं। तो क्या हम ये कहें कि हर वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो वो मिरर है? ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट तो हर ऑब्जेक्ट लाइट को कर रहा है, फिर मिरर क्या है? लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है। एक होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कुछ सरफेस ऐसे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, उनका सरफेस इतना स्मूथ होता है, स्मूथ का मतलब उनकी जो एटम्स की लेयर है, बाहर वाली लेयर, वो बिल्कुल एक सीधे में होते हैं सभी एटम, और वो बिल्कुल चिकनी लेयर बनाते हैं। जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो लाइट को जिस सिग्नेचर ऑफ पैटर्न में लाइट आती है, उसी सिग्नेचर ऑफ पैटर्न में लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। और जब ऐसा रिफ्लेक्शन होता है तो आई के अंदर जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है तो हमें नज़र क्या आता है, सोर्स ऑफ लाइट। और यहाँ पर इस डायग्राम में सोर्स ऑफ लाइट क्या है, यस सन। तो आई को क्या नज़र आएगा, यहाँ पर सन नज़र आएगा। ये आपने देखा होगा, आप अपने घर में जब मिरर लेके घर के बाहर बैठते हैं और आपकी छत पे सन होता है तो आप क्या करते हैं, वो लाइट की डायरेक्शन मोड़ के पूरा ऐसे रिफ्लेक्ट करके उसको घर में बैठे हुए सदस्य के ऊपर वो चोंद लगाते हैं, है ना, चमक लगाते हैं। और जब वो आदमी उस पर देखता है तो उसको क्या नज़र आता है, यस, उसको मिरर नज़र आता है। मिरर नज़र नहीं आता, उसको सन नज़र आता है मिरर के अंदर, क्योंकि चमक लगती है, उसको क्या दिखता है, अरे तो सन यहाँ है, सन जबकि कहाँ होता है, छत के ऊपर होता है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन में जो ये वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन करते हैं, इन्हें कहते हैं मिरर। एक होते हैं रफ सरफेस। रफ सरफेस पे भी लाइट पड़ती है आके, रिफ्लेक्शन ये भी करता है। अब इसकी आदत क्या है, रफ सरफेस की नेचर क्या होती है, आने वाली लाइट को कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट, और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब कोई रे ऑफ लाइट आपके घर की वॉल के ऊपर पड़ती है तो वॉल क्या कर रही है, उसको, ये रे ऑफ लाइट आई, इसको पकड़ा और वापिस इसको धकेल दिया। रे ऑफ लाइट आई, दीवार से टकराई, इसको पकड़ा और वापिस इसको धकेल दिया, राइट, रिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन जिस सिग्नेचर ऑफ पैटर्न में लाइट आती है, उस सिग्नेचर ऑफ पैटर्न में ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसे कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हमें सोर्स नजर आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या नजर आएगा, यहाँ पे हमें रफ सरफेस नजर आएगा, इसे कहते हैं वॉल। और ये रफ सरफेस एक काम और करता है, जब ये लाइट को वापिस धकेलता है ना, जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में वापिस धकेल रहा है, तो ये अपनी भी प्रॉपर्टी उसमें डाल देता है, अपनी शेप डाल देता है, उसका शेप कैसा है, दूसरा कलर डाल देगा। तो इसी वजह से आपको दीवारों का कलर, कोई ग्रीन कलर की दीवार जिस पे ग्रीन पेंट है वो ग्रीन नज़र आती है, वाइट कलर की वॉल आपको वाइट इसलिए नज़र आती है क्योंकि उसमें अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये बिहेवियर करता है। लेकिन अच्छी बात ये है, कंसेप्ट जो यहाँ पे क्लियर होता है आपका, यहाँ पर तो क्या है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर है हर पॉइंट पे जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ जितना ये इंसिडेंट एंगल है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, सारे आपस में बराबर है। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, बट क्या यहाँ पर भी ये दोनों बराबर होंगे? नहीं, बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, ये दोनों यहाँ पर भी बराबर होंगे। रिफ्लेक्शन चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, दोनों ही केस में लाइट जो रूल है, लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको फॉलो करेगी, राइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो रूल्स हैं, लाइट उसे फॉलो हमेशा करेगी, चाहे ये वाला रिफ्लेक्शन हो चाहे ये वाला हो। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो ये टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, ये वाला फॉलो कैसे हो सकता है? ये इसलिए फॉलो हो सकता है क्योंकि मेरा जो ये सरफेस है ये भी तो टेढ़ा मेढ़ा है। तो थोड़ा सा इस सरफेस को हम जूम करके देखते हैं कि होता क्या है। इस पोर्शन को मैं जूम कर लेता हूँ और ये मैंने यहाँ पर जूम करके इसे बनाया। कैसा है मेरा सरफेस यहाँ पर, मेरा सरफेस यहाँ पर ये इस टाइप से है, इस टाइप से है। इस पॉइंट पर सोचिए आप, जब रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो इस पॉइंट का हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल।
तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे बनेगा, ये इस पॉइंट का नॉर्मल इस पॉइंट पे यहाँ पे नॉर्मल बनाइए, ये ऐसे बनेगा। ठीक, अब रे ऑफ लाइट ऐसे आई, जितना इंसिडेंट एंगल है ये आई उतने एंगल पे जाएगी, तो ये इतना ही एंगल मेंटेन करते हुए ऐसे नीचे की तरफ निकल जाएगी, ये निकल गई नीचे आर। इस पॉइंट पर जब रे ऑफ लाइट आकर गिरती है ऐसे, ये रे ऑफ लाइट आई और ये किधर जाएगी, इधर ऐसे। जितना एंगल आते टाइम बनाया उतना ही जाते टाइम बनाया, I इज इक्वल टू आर। इस तरीके से इन बोथ केस रेगुलर रिफ्लेक्शन एज वेल एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये दोनों जगह फॉलो होगा, याद रखिए हमेशा। नाउ अब बात करते हैं, ये सोर्स ऑफ लाइट नजर आता है इसमें, तो ये हमारा मिरर बना। क्या मिरर किसे कहेंगे, क्या इसे भी हम मिरर कहेंगे, नहीं। मिरर उस ऑप्टिकली प्लेन सरफेस को कहते हैं जो लाइट को उसी सेम सिग्नेचर ऑफ पैटर्न में रिफ्लेक्ट करता है जिस सिग्नेचर ऑफ पैटर्न में लाइट आती है। इसकी दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होना चाहिए हमारा, दूसरा ओपेक होना चाहिए, मतलब लाइट को अपने अंदर से आर पार ना जाने दे। तो मिरर की डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं, एन ऑप्टिकली प्लेन सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट इन सेम सिग्नेचर ऑफ पैटर्न एंड इट मस्ट बी ओपेक, ये ओपेक होना चाहिए, बस सिंपल है। अब ये कितने टाइप का होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मिरर के टाइप्स, दो टाइप का हमारा मिरर होता है, वन इज प्लेन मिरर एंड सेकंड इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आगे फिर दो टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो पहले हम प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे। अब ये मिरर ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होते कौन है, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है गाइज, वो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होते हैं। मेटल को मेल्ट कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, और जब आप उसको छोड़ते हैं सूखने के लिए, तो ऊपर वाली जो उनकी लेयर होती है, ये बिल्कुल ये सारे एटम एक सीध में आ जाते हैं, बिल्कुल ऊपर नीचे, कोई उबड़ खाबड़ नहीं, राइट, कोई रफ नहीं, बिल्कुल प्लेन सरफेस बनाते हैं सभी एटम आपस में मिलकर, ऊपर वाली लेयर ऐसे सेट हो जाती है। तो मेटल के पास ये एक प्रॉपर्टी होती है और इसका हम अच्छे से फायदा उठाना जानते हैं। हमें पता है कि सभी मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी है, तो क्यों ना मेटल का यूज करके हम ऑप्टिकली प्लेन सरफेस बनाएं। तो हमने नेचर के अंदर फिर एक ऐसा मटेरियल सर्च किया कि क्या कोई और भी ऐसा सरफेस है जो प्लेन हो, ऑप्टिकली भले ना हो, राइट, ओपेक भले ना हो, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, यस, ग्लास। तो ग्लास की भी एक खास आदत है, ग्लास भी क्या करता है, ये मेरे पास ग्लास, तो ग्लास भी बिल्कुल क्या होता है, प्लेन सरफेस। ये वाला जो सरफेस है ग्लास का बिल्कुल प्लेन है। तो हमने क्या किया, ये मेटल को मेल्ट किया एक कढ़ाई के अंदर और बकेट के अंदर, और इसको मेल्ट करके अच्छे से ये मेल्ट किया, और एक ब्रश लिया हमने, और उस ब्रश से इस पे क्या कर दिया हमने, पेंट कर दिया, पुताई कर दी इधर से। तो जब इस पे पुताई की इधर, तो ये हमारा इस तरीके से पुताई हो गई भैया। अब आप भी मिरर बनाना सीख चुके हैं, मिरर कैसे बनता है, राइट। और सबसे अच्छा ऑप्टिकली प्लेन सरफेस माना जाता है सिल्वर को, और भाई सिल्वर का मिरर अगर यूज करेंगे तो थोड़ा महंगा जरूर आएगा, है, जिसमें सिल्वर की पॉलिश हो पीछे। तो सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो ये वाला हो गया। अब जो एटम ग्लास के साथ टच में है वो तो बिल्कुल एक लेयर में है, बट इधर वाले जो एटम है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, इधर वाले, राइट। तो यहाँ पर हमारे दो तरह के सरफेस बन गए। ये इधर वाला बन गया हमारा रफ सरफेस, और इधर वाला बन गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिधर से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रे ऑफ लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, चलिए वो देख लेते हैं। अब ये रे ऑफ लाइट आई, इधर से सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई ऐसे, और ये एंटर हुई, यस। ग्लास तो भाई जाने दे भैया, जाओ, ग्लास नहीं रोकता लाइट को, ग्लास कहता है जाओ, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, राइट। आगे है ना भाई साहब, सिल्वर भाई साहब बैठे आगे, राइट, तुम्हें रिफ्लेक्ट करने के लिए।
अब सिल्वर ने देखा अच्छा लाइट आ रही है और मैं तो क्या हूँ ओपेक हूँ, जाने नहीं दूंगा, वापिस जाओ जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में वापिस जाओ। तो सिल्वर इसी पॉइंट से इसको रिफ्लेक्ट करता है और वापिस भेज देता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। और इस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। तो जितना एंगल आते टाइम था उतना एंगल हमारा जाते टाइम, इस नियम को रूल फॉलो करती है लाइट। तो ये होता है हमारा प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है। तो प्लेन मिरर का कोई वो तो होता नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई पूछे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है प्लेन मिरर का, तो क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर भाई इनफाइनाइट होता है, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस तो है नहीं कि इसका कोई रेडियस बनेगा। तो हम इसका क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट मान लेते हैं। एट मत समझना भाई, इसको ऐसे बना लो, इनफाइनाइट, राइट। ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। अब दूसरे हमारे होते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो आते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स। उनको भी बनाना सिखाते हैं, क्या पता आगे जाके कोई फैक्ट्री लगानी पड़ जाए आपको, तो मिरर बनाना तो सीख ही लेते हैं, राइट। आइडिया तो कहीं से भी आ सकता है ना। पता चले कल को आपने एक दुकान खोल ली, मिरर बनाने, मिरर की फैक्ट्री लगा ली और बाहर एक बड़ा सा शोरूम आपने खोल रखा है जिसका नाम आपने अपने घर के किसी भी सदस्य के नाम से सगुन मिरर शोरूम कुछ भी आपने रखा हो, राइट। सार्थक मिरर शोरूम, इस टाइप से आप कुछ भी रख सकते हैं, राइट। तो चलिए अब स्फेरिकल मिरर देखते हैं कैसे बनाए जा सकते हैं। तो स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं, आप जस्ट इमेजिन कीजिए आपके पास एक ग्लास का फुटबॉल है। फुटबॉल देखा है, फुटबॉल स्फेरिकल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। आपने एक तेज धारदार हथियार लिया और मैंने कहा इसको ऐसे काट दो, इस तरीके से आपने काटा। तो ये वाला जो ऊपर वाला इसका खोपड़ा है, ये कैसा दिखाई देगा आपको, प्याला टाइप, प्याला बन जाएगा। सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, बराबर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, साइड से, सामने से ऐसा, साइड से ऐसा। तो इसका फ्रंट व्यू, ये इसका फ्रंट व्यू और ये इसका साइड व्यू। अब इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर है जिसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला इसका सेंटर है, तो ये भी तो इसी का पार्ट है, इसका भी क्या होगा, कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यस, सी, राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस स्फेरिकल सरफेस, अब ये मिरर नहीं है, इसको हम पुताई कर सकते हैं, मतलब पॉलिश कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है पॉलिश करने के, एक ऑप्शन है इधर से इधर कर ले भाई, एक ऑप्शन है इस साइड कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। तो हमने एक स्फेरिकल सरफेस लिया, ये इधर, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने इस साइड क्या किया, पुताई कर दी, पॉलिश कर दी भैया। तो ये वाला सरफेस इसका क्या बन गया, पॉलिश सरफेस या रफ सरफेस, रफ सरफेस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो सरफेस है ये क्या है मेरा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर वाला, क्योंकि लाइट को भी ये इधर से रिफ्लेक्ट करेगा, इधर से तो करेगा नहीं, अगर करेगा तो यस इरेगुलर वाला होगा, इधर उधर उधर इधर, ठीक, वो वाला होगा इधर से, इधर इमेज नहीं दिखेगी, इधर से इमेज दिखेगी। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रे ऑफ लाइट आई, इस पॉइंट पे टकराई और ये आगे आ जा, ठीक। और इस पॉइंट पे क्या बना, नॉर्मल, इस तरीके से, और ये वापस गई, I इज इक्वल टू आर, इंसिडेंट रे। तो ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसकी तरफ हो, टुवार्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिंपल, इज कॉल्ड कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ऐसा मिरर भाई, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है। सामने से देखने में गुफा टाइप दिखाई देता है, ऐसे जैसे गुफा होती है ना, केव, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, कनकेव। ऐसे गुफा टाइप है, ठीक, अंदर की तरफ धंसा हुआ, केव, अंदर की तरफ धंसा हुआ, इसलिए क्या बोल दिया, कनकेव। अब दूसरा हमारे पास एक और ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि इस बार पॉलिश दूसरी जगह कर लेते हैं भाई, राइट। ये हमने सरफेस लिया और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सी, और इस बार मैंने इस तरफ से इसको पॉलिश कर दिया।
तो अब जो सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है ये बन गया हमारा रफ सरफेस, रफ सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? इधर। ये वाला सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अब रे ऑफ लाइट इधर से आएगी ऐसे, और ऐसे आई और रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। ये नॉर्मल, जितना एंगल पे आएगी भैया उतने एंगल पे जाएगी। I इज इक्वल टू आर। तो ए मिरर, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जिसका बाहर की तरफ हो, राइट, या जिसकी चिकनी सतह, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ हो, वैक्स मतलब उभरा हुआ, इसे क्या कहेंगे हम? कॉन्वेक्स। तो इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं भैया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर। डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। अब जितनी भी रे ऑफ लाइट आएंगी, ठीक, एक चीज़ और देख लेते हैं हम, होता क्या है। आई थिंक अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है मिरर की। प्लेन मिरर पे जब लाइट आगे पड़ेगी तो वो कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स मिरर पे जब आएगी तो कैसा करेगा, कॉनकेव मिरर पे आएगी तो कैसा करेगा, और कुछ बेसिक टर्म जैसे फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर कर्वेचर, ये सारी चीज़ें, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये क्या है, कहाँ से आए, क्या मीनिंग है इनका, अगले लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।